नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा से। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए मानव भूगोल की एक टॉपिक है मानव भूगोल के सिद्धांत प्रथम इकाई का। उन सिद्धांतों के बारे में बात करना चाहती हूँ। मानव भूगोल के सिद्धांतों में ये 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, हमारे सिलेबस में भी है। पहला है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, फिर है पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो कार्यशीलता या परिवर्तनशीलता सिद्धांत के बारे में बात करना चाहती हूँ। मानव जो है वो अत्यंत परिवर्तन लाने वाला तत्व है भूगोल का। ये वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्वों में परिवर्तन कर देता है। और ये परिवर्तन लाने वाले जो तत्व हैं या शक्तियां हैं, ये निम्नलिखित 6 शक्तियां हैं। पहला है टेक्टोनिक फोर्स या विवर्तन बल, दूसरा है पृथ्वी के सौर संबंध, तीसरा सौर शक्ति, फिर गुरुत्वाकर्षण बल और जैविक और मानव शक्तियां। इन सभी शक्तियों के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वह मानव के द्वारा भी संपन्न होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक भौतिक घटना जैसे रात और दिन का बनना या ऋतु का बनना, ये विशेष नियम के अनुसार संपन्न होती है ये क्रिया। इसी प्रकार जैसे पर्वतों का निर्माण होता है या नदियों का बहना या नदी द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति का बनना, ये एक जीवन चक्र के रूप में संपन्न होते हैं और परिवर्तनशील हैं। बिल्कुल, पृथ्वी की जलवायु में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे प्लायोसीन और मायोसीन युगों में मध्य एशिया की जलवायु मानव के विकास के लिए सबसे उपयुक्त रही है और उसी समय मानव का विकास भी हुआ है। तो मध्य एशिया को मानव के उद्गम प्रदेश के रूप में जाना जाता है, क्रेडल लैंड ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के अनुसार देखें तो वनस्पति में भी परिवर्तन आता है और वनस्पति के अनुसार जीव जंतुओं में भी परिवर्तन आता है। मानव स्वयं परिवर्तनशील है, सभ्यताओं का बनना या नष्ट होना इसका द्योतक है। तो पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए मानव संस्कृति के क्रियाओं का अध्ययन भी इसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार की किसी क्रियाशील अंगों का अध्ययन करा जाता है। तो ये परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के बारे में है। अगला सिद्धांत अपन अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।